अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान किसी के भी खिलाफ मैच खेल ले, दूसरी टीम में से एक खिलाड़ी ढूंढ लेते हैं जो हर बार हमारे खिलाफ स्कोर करे। जैसे भारत के विराट कोहली हैं, बांग्लादेश के लिटन दास। जब फंसे होते हैं लिटन दास आते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स का कोटापा करके वापस। टोटल 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं, 3 पाकिस्तान के खिलाफ हैं और बांग्लादेश के वाहिद बैटर हैं जिनकी पाकिस्तान के खिलाफ 300 हैं। इससे पहले 2 भी इन्हीं की थी, 2 भी किसी के भी नहीं है, 3 इनके हैं। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हफीज और यूनुस खान 2 ऐसे बैटर्स हैं जिनकी बांग्लादेश के खिलाफ 300 हैं। मगर बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बड़े जबरदस्त एक चीज बताने वाला हूं। आपको याद होगा 2024 में बांग्लादेश पाकिस्तान आई, रावलपिंडी में 2-0 से जीत के गई थी। मगर रावलपिंडी के पहले टेस्ट मैच में 26 पे 6 आउट हो गए थे बांग्लादेश के। 26 फॉर 6 268 कर गए, 268 करके गए थे वो उस वक्त भी इन्हीं साहब लिटन दास ने 100 किया था। और यही नहीं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया, वहां पर पाकिस्तान ने 191 पर 7 आउट कर दिए और 301 करवाया। 191 पे 7 आउट किए साउथ अफ्रीका के और 301 करवा लिया। उसके बाद वेस्टइंडीज मुल्तान में खेलने आई, पाकिस्तान ने 38 पर 7 आउट कर दिए, 38 रन पर, और वेस्टइंडीज 163 कर गया था। एक और अफ्रीका मुल्तान में अफ्रीका पिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही थी, 210 पे 7 आउट, 210 के ऊपर 7 आउट किए, 404 रन बनवा लिए, 404 रन हमने बनवाए। मेलबर्न टेस्ट मुझे याद है 2023-24 में पाकिस्तान ने 16 पर 4 आउट कर दिए थे। और ये 100 बरसों के बाद ऐसा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर 20 4 खिलाड़ी आउट हो गए किसी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में। पाकिस्तान ने मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 पे 4 आउट किए थे और 262 करवा लिया। ये पाकिस्तान टीम की खासियत है, अर्ली ऑन बड़ा ब्रेक थ्रू देते हैं, दूसरी टीम को लगता है कि पता नहीं क्या। उसके बाद चूंकि हमारा स्टेमिना T20 वाला है, मैक्सिमम वनडे वाला है, टेस्ट वाला तो कोई चक्कर नहीं है, निबट जाते हैं। उसके बाद टेल खड़ी हो जाती है। अब सोचिए लिटन दास ने ताजुल इस्लाम के साथ 60 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद शरफुल इस्लाम के साथ 64 रन की पार्टनरशिप खेली है। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको। खुरम शहजाद ने 2 बाउंसर मारे, 2 जो छक्के मारे उसने लिटन दास ने खुरम शहजाद को, दोनों 127 के थे। 127 के पेस से उस जिस बंदे का शॉर्ट पिच पर 150 का स्ट्राइक रेट है, आप उसको आउट करोगे? अगरचे 1-2 जगह पे मुझे लिटन दास थोड़े से थिन नजर आए जब उनका 100 हो रहा था, तब वो इंडिविजुअल में चले गए थे, बट ओवरऑल हीरोइक परफॉर्मेंस उनकी थी लिटन दास की। आज पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाला, बड़े शानदार तरीके के साथ, पूरे एतमाद तरीके के साथ, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ, तसल्ली के साथ पाकिस्तानी हर बॉलर की धुलाई की। खासकर कोटप्पा साजिद की तो उसने ठीक ठाक किस्म का, जिसे बोलते हैं ना, मारा है। ओवरऑल कह सकते हैं खुरम शहजाद कहने से अर्ली ऑन हमें ब्रेक थ्रू जरूर मिला। 52 इंडिविजुअल रन्स पर खड़े थे लिटन दास जब खुरम शहजाद की बॉल पे उनका ग्लव टच हुआ। आई डोंट नो, 190 के ऊपर 7 आउट थे उस वक्त बांग्लादेश के, 190 पर 7 आउट थे उस वक्त बांग्लादेश के। एक पाकिस्तान का रिव्यू रह गया था। मैं कहता हूं वो जाया भी हो जाता। जब हल्का सा भी आपको लग रहा है ना इसमें 50-50 है अगर आप, तो वहां पे लेना बनता है। एक ही प्लेयर था, 190 फॉर 7, आपको एक चांस मिल रहा है, 52 के ऊपर लिटन दास खड़ा है, पकड़िए उसका रिव्यू। क्यों नहीं पकड़े, समझ से बाहर है। और उससे पहले मुशफिकुर रहीम का भी सेम एक ग्लव्स लग रहा है कोटप्पा की बॉल के ऊपर, वो नहीं पकड़ा। आई डोंट नो, पाकिस्तान रिव्यू को जितना बुरा इस्तेमाल करता है, कोई इतना बुरा इस्तेमाल नहीं करता। और मुझे लगता है कि शान शायद चूंकि जाहिर है करीब करीब नहीं होते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, मगर पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, मतलब जब कोई खुद क्रिकेटर नहीं गए और दूसरे से पूछ रहे होते हैं, मतलब अपने ऊपर कोई लेना नहीं चाह रहा। आई डोंट नो व्हाई। और फिर सबसे गंदा हमारा रेशो है रिव्यू का, सबसे गंदा हमारा है। कोई कॉन्फिडेंट, मतलब कीपर खड़े हैं या सिली पे खड़े हैं, बॉलर हैं, इनको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। साजिद के मैटर में साजिद खान कॉन्फिडेंट थे, मगर खुरम शहजाद उतने थे ही नहीं। आप बॉल कर रहे हैं, आप बिल्कुल आधी पिच पे तो पहुंच जाते हैं, आपको पता होना चाहिए ग्लव्स हुए या नहीं हुए। 190 फॉर 7 के ऊपर चांस बनता था वहां पे, 200 सवा 200 के ऊपर फारी कर सकते थे, बांग्लादेश को एक चांस गेन कर सकते थे। आज के दिन में सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी मुझे, आखिरी बॉल के ऊपर नहीद राना को जो चौका मारा जान वैस ने। 2 लड़के नए ओपनर खेले हैं, कहीं से एक इनसाइड एज जरूर हुआ एक बॉल के ऊपर शरफुल इस्लाम की। बाकी जबरदस्त 6 ओवर अच्छे से खेले हैं और बचत हो गई, कोई विकेट नहीं गिरी है, वरना ये सोने पे सुहागा हो जाता कि हम मोमेंटम एक शिफ्ट हो गया था उनकी बैटिंग से। लिटन दास ने कमाल बल्लेबाजी की है बाय द वे पाकिस्तान के खिलाफ। ही इज अ वंडरफुल बैटर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 600 हैं उस बंदे के, अगरचे एवरेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उनकी टेस्ट में, बट मतलब जिस पोजीशन के ऊपर ये खेलते हैं, इस पोजीशन के बैटर के पास सारे गुण होने चाहिए जो कि इनके पास हैं। मतलब आपको डिफेंड भी होना चाहिए, बाजू का अटैकिंग पोजीशन बन जाती है, आपको टेल के साथ कैसे लेके चलना है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हमारी टेल तो 25-30 वाली है, हमारे आखिरी 3-4 खिलाड़ी देखिएगा 25-30 में निपटते हैं। हमारा कोई इतना वो चक्कर है नहीं है, बाकी टीमें ज़रूर रेजिस्ट करती हैं। बाकी
अब्बास के अवे 100 विकेट्स हो चुकी हैं, 109 उनकी विकेट्स हैं, मगर अवे 100 है। सोचिए बेचारा बाहर ही खेला ही नहीं गा। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, उमर गुल, मोहम्मद आमिर और छठे बॉलर ये हैं जिनकी अवे 100 विकेट्स टेस्ट के अंदर हुई हैं। खुरम शहजाद के आने का थोड़ा फ़ायदा हमें ज़रूर मिल गया, मगर शान मसूद की कप्तानी पे मैं आपको एक बात बोलने वाला हूँ। अभी पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच जीता है और पाकिस्तान के 12 पॉइंट थे, 8 पॉइंट स्लो ओवर रेट की वजह से ज़ाया हो गए, अब सिर्फ 4 रह गए हैं और हम बिल्कुल मतलब जिसे बोलते हैं ना तितर बितर हुए पड़े। मगर पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में भी हमने 13 पॉइंट गंवाए थे। पिछले में भी 2 पॉइंट्स हमने गंवाए जब पहला टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, 6 पॉइंट गंवाए हमने बांग्लादेश के खिलाफ जब पिंडी में खेले थे, 5 पॉइंट हमने गंवाए थे जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेले थे। सो 13 उस वक्त हमने लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप में गंवाए, 8 हमने अब गंवा दिए। खैर अभी तो ये पूरे का पूरा साइकिल पड़ा है स्लो ओवर रेट की वजह से। बहुत से लोग, मैंने पहले वीडियो की थी कि पाकिस्तान के 8 पॉइंट चले गए, बहुत से लोगों ने लिखा था कि नहीं वो तो बारिश की वजह से टाइम ज़ाया हुआ। भाई साहब, जो टाइम आपको मिल जाता है प्लेइंग का, उसके अंदर आप अगर उतने ओवर नहीं डालते जो जितने आपको डालने चाहिए, तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन होती है, ना कि ये होता है कि बारिश होगी तो पाकिस्तान ने कम ओवर क्यों डालें। ये बात नहीं होती। जितने भी टाइम पाकिस्तान को मिला उसके अंदर जितने ओवर डालने चाहिए पाकिस्तान ने उतने नहीं किए। 8 ओवर कम किए पाकिस्तान ने पिछले टेस्ट मैच में, और हर ओवर का 1-1 पॉइंट कटता है तो 8 पॉइंट कट गए, और हर ओवर के ऊपर 5% जुर्माना बनता है, 40% जुर्माना इस तरह से हो गया था। सो ये वाला है। अब पाकिस्तान के पास इन सब, जिसे बोलते हैं बुरा खेलने के बावजूद भी, इन सब में पाकिस्तान के पास मैं रैशनल अप्रोच बता रहा हूं। मैं कहने को मैं कह दूं पाकिस्तान 400 कर जाए, मैं रैशनल अप्रोच कह रहा हूं। करने को वो भी कर सकते हैं, पर रैशनल अप्रोच ये है कि आप 300 325 करें लाजमी। 50-60 रन का एडवांटेज लेके चलना पड़ेगा पाकिस्तान को। अगर ये एडवांटेज नहीं मिलता, अगेन आपने अच्छी जगह के ऊपर टॉस जीत के बॉलिंग पहले पकड़ ली है, अगर आप 40-50 रन का एडवांटेज लेके नहीं चलेंगे, आपको चौथे या पांचवें दिन में सेकंड बैटिंग आप ही को करनी है, लास्ट बैटिंग आपको करनी है। टफ हो सकता है, खासकर वही नहीं ड्राना आएगा, हल्की सी पुरानी बॉल होगी, 150 का पेस होगा, रिवर्स स्विंग होगी, और हम पिच पे नहीं होंगे माजरत के साथ। अभी तक तो यही चलता आ रहा है। पिंडी के 2 टेस्ट मैच, ढाका का टेस्ट मैच, अब सिलहट है। सिलहट में पाकिस्तान कभी कोई मैच नहीं खेला, किसी भी फॉर्मेट का नहीं खेला। ओवरऑल इसमें 5 टेस्ट मैचों में कहीं पे स्पिनर्स का राज रहा, कहीं पे फास्ट बॉलर का राज रहा। अभी बज़ाहिर लग रहा है कि फास्ट बॉलर का है, क्योंकि साजिद खान को कुछ नहीं मिला। अब्बास ने 16 ओवर किए, 45 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 2.81 की इकोनॉमी के साथ। एक बॉल लिटन दास को अपने आखिरी ओवर में जो आउटस्विंग की थी बहुत शानदार थी। अगर किसी ने पूरा मैच देखा हो तो बहुत मजा आया था। खुरम शहजाद ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है, 17 ओवर में 81 रन दिए। मैडन 1 ओवर किया, ये बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ने आज पूरे दिन में सिर्फ 6 ओवर मैडन किए, और सलमान आगा तो मुझे लगता है कि खैर वो तो दूसरी तरफ है, सिर्फ 1.1 ओवर किया था। 31 ओवर किए, 96। आज कहने को 2 सेंचुरी आप कह सकते हैं कि लिटन दास ने किया, दूसरा नर्वस 90s के ऊपर साजिद खान साहब भी मौजूद थे। 31 ओवर में 96 रन दिए, सिर्फ 1 मैडन किया। जस्ट इमेजिन 3.10 की इकोनॉमी के साथ। ये है ओवरऑल। बाकी हसन अली के चोट लगी थी, बाद में फिर बॉलिंग को आए, वो 11.5 में लिटन दास को इन्होंने आउट किया था, 1 मैडन किया, 49 इन्होंने रन्स दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया 4.14 की इकोनॉमी में। अगेन 116 के ऊपर 6 आउट हो गए थे। उसके बाद कहानी हम बड़ी जल्दी पकड़ सकते थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पकड़ पाए। 2 पार्टनरशिप लगी, दोनों के अंदर लिटन दास का खास किरदार था, और दूसरे रन के ऊपर टेल अंडर खड़े थे, मगर हम वो टेल नहीं काट पाए बांग्लादेश की। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और लगातार पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये आता आ रहा है 2024 से लेकर अब तक। ये 3 वर्षों में हम ऊपर से बैट्समैन आउट कर देते हैं, नीचे से टेल रेजिस्ट करती है और बुरी तरह से हम पिट जाते हैं, उधर से हम मैच हारते हैं। और ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 मरतबा हो चुका है। ये पाकिस्तान को कुछ करना है, और मुझे एज ए जर्नलिस्ट ये फील होता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अवर फास्ट बॉलर्स स्टेमिना। उनको सिर्फ T20 वनडे क्रिकेट तक हैं, बल्कि वनडे में भी आप देख लीजिए करें, आखिरी 2-2, 3-3 ओवर सबके। आप सोचिए आज जो लास्ट स्पेल चल रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स के, 126, 127, 126-27, जोर लगा के कहीं 128 हो रहा था। ये हमारे फास्ट बॉलर्स का पेस था, जो आखिरी स्पेल सब ने किया। आप उठा के देख लीजिएगा, हसन अली भी 130 तक थे, इससे ऊपर नहीं जा रहे थे। सो टेल आउट होती है पेस से, जैसे नहीद राना ने पाकिस्तान की है। जब आप 145 से ऊपर जाते हैं ना, तो टेस्ट मैच में टेल अपने आप को बचाता है कि इंजरी ना हो, क्योंकि ओवर भी डालने होते हैं उसने, वहां पे आपको मिल जाता है। अब वो ड्राइवें मार रहा था शरफुल इस्लाम, उसने कोई 10-12 रन किए। आपने मैच देखा हो, उसने भी एक तो चौका लगाया था उसको, साजिद को, एक हसन अली को लगाया था, वो भी पूरे कॉन्फिडेंट तरीके के साथ खड़ा, उसको लगा बहुत ही आसान बॉल बैटिंग है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। सो दोस्तों ये सिचुएशन है। लेट्स सी, 278 की है बांग्लादेश ने, 77 ओवर में पाकिस्तान ने
6 ओवर अच्छे से खेल लिए हैं। लेट्स सी कल का दिन का आगाज़ क्या है। एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए। आई होप कि दोनों यंगस्टर खड़े हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, पाकिस्तान को कुछ संभाला देंगे। बट बैट्समैनों के ऊपर अब है बड़ी लंबी बारी लेनी पड़ेगी इस मैच में अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए। बट एक चीज़ है, आज का दिन जाता है लिटन दास के नाम और पाकिस्तान ने अर्ली एडवांटेज लेकर खोया है। बट ये चीज़ टेस्ट क्रिकेट है, अच्छे सेशन के साथ दोबारा वापस भी हम आ सकते हैं। लेट्स सी कल का दिन कैसा है, इस पर फिर बात करेंगे। मेरे तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।